अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कार सालेह कर अता तू, मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मुहतरम सामिईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत और आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन हज़रात मुंतज़मीन और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए तलबे अज़ीज़ व मेहमानान इज़ाम, सौगात सलाम के साथ अपने इस खादिम हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर नाचीज़ खाक पाए असलाफ मोहम्मद फ़ातिह शेरवानी को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं आप लोगों से सलाम किया हूँ भाई। मैं जिस अक़ीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपको सलाम किया, आप भी उसी अक़ीदत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब भी दीजिए। आइए मेरे दोस्तों, मैं एक मर्तबा फिर नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ। अरे दोबारा आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास बेइंतहाई खूबसूरत मुनाकिद हो रहा है। आज का ये प्रोग्राम जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के उन्वान से मौसूम है। मेरे दोस्तों, जितने भी खतीब आप लोगों के सामने आएंगे वो इसी उन्वान पर अपने बयान को आपके सामने पेश करेंगे। बस आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि जब भी कोई खतीब आप लोगों के सामने आए, कोई बात समझ में आए, तो अपनी ज़ुबान को, अपनी ये जो 3 किलो की मुड़िया लेकर बैठे हैं, इसको हरकत में करते रहिएगा। कोई शायर आपके सामने नातिए कलाम पेश करे, आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगाते रहें। उससे ये होता है कि शायर के अंदर उसका इंजन गर्म होता है। जब इंजन गर्म होगा तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुना सकेगा। मेरे दोस्तों, आइए इससे कबल मैं ये आप लोगों को बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए अहबाब ने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, मैं तो यही समझता हूँ कि उसके मुस्तहिक भी वही हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने मीरे कारवां के लिए कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज। और मैं तो यही कहूँगा कि उस शख्सियत के अंदर बदरजे अकमल ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। मेरा इशारे कलाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम हलीमी साहब आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं और आप मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी जौनपुर के उस्ताद भी हैं। और इसी तरीके से आज के इस प्रोग्राम की जो बड़ी जानदार, बड़ी शानदार, बड़ी बावकार जो सरफरस्ती फरमाएंगे, उस शख्सियत का नाम हज़रत मौलाना हसीबुर्रहमान साहब कासमी आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, नाजिम मदरसा अशरफिया इमदादिया ऊदपुर फूलपुर आज के इस प्रोग्राम की सरफरस्ती फरमाएंगे। यकीन जानिए उस शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ, कोई मोहताज तारुफ नहीं। और इसी तरीके से आज के इस प्रोग्राम की क़यादत फरमाएंगे सरजमीन बरौली की आन बान शान
हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब कासमी दामत बरकातुहुम आज के इस प्रोग्राम की सदारत, आज के इस प्रोग्राम की क़यादत फरमाएंगे। और इसी तरीके से आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना जमशेद अहमद साहब, जनाब हाफिज़ कतादा साहब, जनाब सुहैल अहमद साहब, जनाब हाजी रिजवान साहब। मेरे दोस्तों, ये आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। बिलखुसूस आज मैं सबसे पहले तो जनाब मोहम्मद साजिद साहब का और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे लाकर यहाँ खड़ा किया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ये चाहते तो गज़ल के मुशायरे भी करवा सकते थे, कोई और कम में सम्मेलन भी करवा सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, इनके दिलों में नबी का इश्क है, नबी का इश्क है, इसलिए इन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के उन्वान से। मेरे दोस्तों, मैं एक शेर पढ़ूंगा कि जो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, जो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए, अरे नबी के चाहने वालों को बस जन्नत चाहिए। जो करे दौलत की ख्वाहिश उसको दौलत चाहिए और नबी के चाहने वालों को बस जन्नत चाहिए। और नबी की महफिल सजाना ये आशिकों का काम है, नबी की महफिल सजाना ये आशिकों का काम है और नबी की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत है, इसलिए अब मैं बिला किसी ताखीर, बिला किसी तमहीद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आज का ये प्रोग्राम जिस उन्वान से हो रहा है उसके मुताल्लिक मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के सामने पेश कर दूँ कि आज का हमारा ये मुआशरा जो सूरत हाल है किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं, हर दानो बीना शख्स वो ये कहने पर मजबूर है कि आज का हमारा जो मुआशरा है वो दीन से दूरी, कुरान से कोसों महजूरी, नबी की सुन्नत और नबी के तरीकों से इंतहाई दूरी बनी हुई है। अगर आप अखलाक के मामले पर नज़र डालें, अगर आप तिजारत के मामले पर नज़र डालें, अगर आप बाहमी कारोबार के मामले पर नज़र डालें, तो मेरे दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि सीरत नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर है कि नहीं मेरे दोस्तों, है ना, कोसों दूर है। ये जलसे जुलूस जो होते हैं ये इसीलिए होते हैं, राह पर लाने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए ये जलसे और जुलूस इसीलिए हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक शेर पढ़कर अपने सफर का आगाज करूंगा कि अस्हाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, अस्हाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी भी ना पाओगे। अस्हाबे मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी भी ना पाओगे। और दोस्तों, अस्हाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजमी, अस्हाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजमी, अगर इनकार करोगे तो जहन्नम में जाओगे। अस्हाबे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजमी, अगर इनकार करोगे तो जहन्नम में जाओगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से इरशाद फरमाया कि अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। मेरे दोस्तों, परमिशन का मसला है, इसकी बिना पर मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। अब आइए मैं सीधे सीधे इस प्रोग्राम को आगाज़ करने के लिए मैं तिलावते कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करूं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि तमाम मजहब वाले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो अपनी मजहबी कुतुब से करते हैं। तो मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक तमाम कुतुबे दुनियाविया व समाविया में सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक किताब कलामुल्लाह है।
यही वो मुक़द्दस कलाम जिसकी बरकत से बेसहारों को सहारा मिला। कितने ही गुमगश्तगाने राहयाब हो गए, असनाम परस खुदा परस्त बन गए, जुल्म ज़्यादती के खूगर अदल इंसाफ के पैकर बन गए। मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम कोई राम राम से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबारतों से नहीं होगा, अरे तुलसीदास, कबीर दास और गुरु नानक के कौल से नहीं होगा। अगर होगा तो शहंशाहों के शहंशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा जिसने करोड़ों इंसानों को दीनों दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा है। मेरे दोस्तों, इस कलाम को मिटाने के लिए दुनिया ने ना जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमाए किराम को सूली पर चढ़ाया गया, कभी हुफाज़े किराम को तोप का निशाना बनाया गया। यही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि मदारिस इस्लामिया अरबिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि इस दुनिया से इस कुरान का वजूद खत्म हो जाए। मैं तो मेरे दोस्तों, मैं तो उन अहमक, उन बेवकूफ़, उन नालायक को यही कहूँगा कि जिसको खुदा रखे उसको किसी माई के लाल चख नहीं सकता। एक शायर ने एक शेर कहा था कि दिया रोशन हुआ, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, ये मेहरामे हरम और अर्श के सीनों पर लिखा है। अरे सियासी नफरतों की आग उनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पर नहीं सीनों पर लिखा है। मेरे दोस्तों, आइए अब उसी मुक़द्दस कलाम से हम इस महफिल का आगाज़ करें। तो इसके लिए मैं आज एक खूबसूरत कारी, खूबसूरत हाफिज़ जनाब हाफिज़ अबू शामा साहब टेंगा को दावत सुखन देता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और खूबसूरत कलाम से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज़ फरमाएं इस शेर के साथ कि ये ख्वाहिश है दिल दीवाने सरकार हो जाए, ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि आप आए तो होशियार हो जाए और नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत की तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। हाफिज अबू शामा साहब माइक।